हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज देखेंगे हम लोग राग रिवीजन सेशन यानी कि रागों के मैराथन। दोस्तों जी हाँ, यहाँ पे आपको जो है 85 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों इसी सेशन में। तो फटाफट हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आया था, बहुत सारे लोगों का कि सर रागों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जातियाँ याद नहीं होती है, तो कभी वादी संवादी याद नहीं होते हैं, तो कभी थाट याद नहीं होते। तो दोस्तों सारा चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इस सेशन के अंदर में, ठीक है। अगर पहले से आप लोगों ने देखा होगा रागों के बारे में तो वहाँ पे तो जो आपने पढ़ा है, लेकिन आज जो रिवीजन सेशन हम नाम रखे हैं इसका कि राग रिवीजन सेशन। दोस्तों यह सेशन जो है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बीपीएससी टीआरई 3 और 4 एस्टेट टीएमआरएस यानी कि संगीत के मिला जुला कर अगर बात कहें एक शब्दों में, तो संगीत के टोटल जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे आपको आप काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट अपने प्रश्नों को रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी हम्बली रिक्वेस्ट है माय डियर्स कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या पुराने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही ये जो है मेहनत होती है और दोस्तों आप लोग से ही हमें मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है। तो दोस्तों हम आप लोग से प्यार करते हैं, तो बस आप भी अपना थोड़ा सा प्यार हमारे लिए जता दीजिए। चलिए ठीक है, फटाफट हम एक नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे कि राग वृंदावनी सारंग किस थाट का राग है। देखिए वृंदावनी, देखिए इसमें जो है दोस्तों आप लोग को वृंदावनी के बारे में मैं कह दूं तो वृंदावनी जो थाट है वो किस थाट का राग माना जाता है, तो वृंदावनी थाट जो है वो वृंदावनी राग जो है वो काफ़ी थाट का राग माना जाता है। कि वृंदावन यानी कि वहाँ क्या है, वृंदावन में काफ़ी देवता देवी ईश्वर भगवान रहते हैं, ठीक है, वृंदावन में, तो काफ़ी थाट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि राग वृंदावनी सारंग का वादी और संवादी स्वर बताएं। देखिए वृंदावनी सारंग की अगर हम वादी संवादी की हम बात कर ले तो वृंदावनी सारंग में जो वादी संवादी हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, रे और प उसके वादी संवादी हो जाते हैं, ठीक है। रे और प उसके वादी संवादी हो जाते हैं, यानी कि वृंदावनी सारंग का वादी संवादी रे प याद रखना है। और वहाँ पे क्या है, काफ़ी देवता देवी है, कहाँ, वृंदावन सारंग, वृंदावन में, तो सारंग लगा लेना है, काफ़ी थाट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राग वृंदावनी सारंग की जाति बताइए। देखिए वृंदावनी सारंग की जो जाति हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपके औडव, औडव इसकी जाति हो जाएगी। और इसका जो हम बात कर ले गायन समय, तो गायन समय कब हो जाता है, मध्याह्न में, ठीक है। गायन समय याद रखिएगा, इसका गायन समय मध्याह्न में हो जाता है। और वृंदावनी सारंग की जाति यानी कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर क्या करते हैं, और दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां होती है ना, तो प्रणाम करते हैं जोड़ के, तो जाति इसकी औडव, औडव हो जाते हैं, क्योंकि औडव जाति में 5 स्वर प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों ठीक है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी किस थाट का राग माना जाता है। तो देखिए भीम पलासी जो है आपको दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, तो यहाँ लगाएंगे भीम पलासी के लिए। भीम जो है वो क्या करता है, भीम काफ़ी खाता है, ठीक है। भीम जो थे महाभारत वाले जो भीम, वो क्या करते थे, वो सबसे ज़्यादा खाते थे, यानी काफ़ी खाते थे, यानी काफ़ी। तो हमारा भीम पलासी थाट हो जाएगा, कौन सा थाट हो जाएगा हमारा, काफ़ी। भीम पलासी का थाट काफ़ी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आगे क्या कह रहा है कि राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या होगा। देखिए यहाँ पे पराग लिखा गया, कोई बात नहीं है। राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या होगा। देखिए वादी स्वर की अगर हम बात कर ले तो राग भीम पलासी का जो वादी स्वर हो जाएगा वो फटाफट चलिए बताइए मुझे, तो वादी स्वर इसका हो जाएगा म, ठीक है। और वहीं अगर हम बात कर ले संवादी की तो क्या हो जाएगा, सा, ठीक है। भीम क्या है, भीम, भीम जो है वादी संवादी की बात कर ले तो भीम म सा यानी मासा। भीम जो है वो क्या है, भीम मासा, ठीक है। मासा, मासा जो है वो भीम है, ठीक है, मासा याद रखना है, वादी संवादी। और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी की जाति बताइए। देखिए भीम पलासी की अगर हम जाति की बात कर ले दोस्तों तो भीम पलासी जो है वो क्या करते हैं, वो इसकी जाति हो जाएगी औडव संपूर्ण, ठीक है, औडव संपूर्ण। इसमें होता है क्या, भीम जो है 5 से 7 रोटियां खाते हैं, भाई याद रखना है, कितनी, 5 से 7 रोटियां खाते हैं भीम जी। तो याद रखना है, कम से कम भी खाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी खाते हैं, तो कम और ज़्यादा भीम वाले क्या हो गए, औडव संपूर्ण, ठीक है, इसकी जाति। अगला प्रश्न है हमारा कि राग भीम पलासी कब गाया जाता है। तो गायन समय अगर बात करें भीम पलासी की, तो भीम पलासी का जो गायन समय हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा दिन का तीसरा पहर, क्योंकि दिन के तीसरे पहर इनका गायन समय हो जाता है। दोस्तों खाते हैं क्या, ये 5 से 7 रोटी खाते हैं ना, 5 से 7 रोटियां खा लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, दिन के तीसरे पहर तक, उसके बाद फिर आराम करते हैं। याद रखिएगा दिन का तीसरा पहर इसका
गायन समय राग भीम पलासी का। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अगर यह सेशन को आप पूरा देख लेते हैं तो राग संबंधी, वादी संवादी और जाति ये आपके जो हैं वो तो बिल्कुल आप लोग मानिए तो क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राग भैरव किस थाट का राग है। अगर भैरव की हम बात कर ले तो भैरव जो है ये क्या दोस्तों, भैरव आश्रय राग माना जाता है। तो भैरव का थाट क्या हो जाएगा, भैरव का थाट हमारा भैरव ही हो जाएगा। और इसमें हम बात कर ले भैरव में, तो भैरव में रे और ध जो है वो कोमल स्वर प्रयोग होते हैं, रे ध कोमल भैरव में। अगर वादी संवादी की बात कर लीजिएगा तो रे ध जो कोमल होता है ना जी, तो ये आपका ध हो जाएगा वादी और स हो जाएगा रे हो जाएगा संवादी। उलट लेना है, सीधा उलट देना है इसको। आइए आगे देख ही लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राग भैरव का संवादी स्वर क्या होता है। देखिए इसमें याद रखना एक कॉन्सेप्ट कि रे ध इसमें तो कोमल हो जाता है, कोमल प्रयोग होते हैं। वादी संवादी अगर पूछेगा तो इसको आप इधर लेके चले आइएगा, ये वादी में, और ये आपका जो रे हो जाएगा ये इधर ले चले जाइएगा संवादी में। तो वादी संवादी क्या हो जाएगा, वादी हो जाएगा ध और संवादी हो जाएगा रे। ठीक है, ये उलट गया और ये स्वर जो है रे ध ही हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा संवादी स्वर, तो क्या बताएं हम ध, तो यहाँ पे रे ध होता है तो ध वादी और संवादी रे। ठीक है, संवादी आपका हो जाएगा रे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राग भैरव की जाति बताएं। देखिए भैरव की अगर जाति की बात हो तो भैरव जो है वो कैसा राग है, भैरव क्या है, आश्रय राग है। अगर इसकी जाति की हम बात कर ले तो जाति इसका हो जाएगा कौन सा, जाति संपूर्ण संपूर्ण इसकी हो जाएगी। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी। सारे स्वर लगते हैं इसमें, आरोह और अवरोह में केवल रे धा आपका कोमल प्रयोग होता है। ठीक है, जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है, भैरव जो है भैरव, ठीक है, जब आप ये क्या भैरव जो है आप जाते होंगे कभी माँ वैष्णो देवी जब गए होंगे तो वैष्णो देवी जाने के बाद क्या होता है, उनके दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना पड़ता है। तो जाके हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो भैरव को जो है पूरा पूरा दर्शन क्या, सात सात स्वर यानी कि पूरी पूरी, तो सात सात, तो आपके संपूर्ण संपूर्ण जाति। अगला प्रश्न हो गया है 11 नंबर का कि केदार किस थाट के अंतर्गत आता है। देखिए केदार की हम बात कर ले तो दोस्तों केदार जो है वो आपका किस थाट के अंतर्गत आएगा, केदार कल्याण थाट के अंतर्गत आएगा। क्योंकि केदार जो है, केदार क्या होगा, इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि केदार से क्या होता है, केदार से कल्याण होता है। ठीक है, तो केदार से कल्याण होता है, तो ये कल्याण जो हमारा राग केदार किस थाट के अंतर्गत आ जाएगा, कल्याण थाट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कल्याण, तो इसमें क्या होता है, कल्याण में इसमें कौन सा इस थाट में क्या होता है कि म जो है वो तीव्र प्रयोग होता है। ठीक है, इस थाट वाले जो भी राग होते हैं उसमें म तीव्र प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है राग केदार का वादी संवादी स्वर क्या होता है। देखिए केदार की अगर हम बात कर ले तो केदार हो गया, भीम हो गया, ये सब क्या है, ये सब म सा वाले हैं। ठीक है, तो राग केदार का जो है वादी संवादी की अगर बात करें तो वादी हो जाएगा इसका म, और वहीं सा की हम बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका संवादी। ठीक है, तो संवादी हो जाएगा सा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राग केदार किस जाति का राग है। देखिए केदार जो है आपकी, अगर राग की जाति की हम बात कर ले केदार के, तो केदार कौन सा हो जाएगा, केदार का जाति हो जाएगा औडव संपूर्ण। औडव, सॉरी इसमें माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, केदार की जाति क्या हो जाएगी यहाँ पे, औडव साडव। ठीक है, औडव साडव संपूर्ण, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया भाई। चलिए औडव साडव, ठीक है, इसकी जाति हो जाएगी औडव साडव। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसकी जाति औडव साडव, यानी कि केदार जी जो हैं वो क्या करते हैं, केदार जी वो आपके 5 5 और 6 5 6 बच्चे हैं केदार जी के। ठीक है, याद रखना है केदार जी के कितने, 5 6 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राग केदार का गायन समय कब माना जाता है। तो केदार की अगर हम गायन समय की बात कर ले तो इनका जो केदार का गायन समय हो जाता है वो रात्रि का प्रथम पहर इनका गायन समय हो जाता है, रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो 15 नंबर का कि राग मालकंस कह लीजिए, मालकौंस कह लीजिए, बस वही है। चलिए फटाफट, आप लोग को उम्मीद है कि आप इसमें से बहुत सारे सवालों का जवाब आप लोग दे रहे होंगे। दोस्तों आपको जो याद है आप बस कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट आप कमेंट में सारा जो है आंसर आप लिखते चलिए, क्योंकि यह सेशन जो है आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए
क्योंकि संगीत के किसी भी एग्ज़ाम में, यानी कि जितना भी एग्ज़ाम होता है हमारे देश में, दुनिया में, कहीं भी, तो संगीत के किसी भी एग्ज़ाम्स में के लिए क्या होता है कि राग का इम्पोर्टेंस ही होता है। और राग से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कहीं से भी कोई कुछ पूछे, लेकिन राग से जो है प्रश्न बिल्कुल रहने ही रहने हैं। तो इसलिए आपको इस दृष्टिकोण से जो है आपका राग का जो ये सब जो चैप्टर हो जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जवाब दे रहे होंगे, तो कमेंट्स में आप लोग जवाब देते रहिए फटाफट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे है कि मालकौंस किस थाट का है, तो मालकौंस की अगर हम बात कर ले तो इसका थाट हो जाएगा भैरवी, ठीक है। मालकौंस किस थाट का राग हो जाएगा, ये भैरवी थाट के अंतर्गत राग हो जाता है। इसमें अगर बात कर ले भैरवी में, तो ये आपकी भैरवी में, तो मैं आपको बता दिया इसमें क्या होता है, रे, ग, ध और नी, ये चारों स्वर जो हैं कोमल लगते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न बने कि सारे कोमल स्वर किस थाट में लगते हैं, तो आपको भैरवी बताना है, ठीक है, इसमें सारे लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका मालकौंस का जाति, ये थाट हो गया भैरवी, भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। लेकिन मालकौंस की अगर बात करें तो इसमें जो है इस राग में रे और प स्वर जो हैं आपके वर्जित माने जाते हैं, ठीक है। रे और प स्वर वर्जित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राग मालकौंस किस जाति का है। देखिए, रे और प दो क्या थे, दो आपके वर्जित हो गए थे, तो दो वर्जित होने के बाद जो बच गए तो कितने कितने बचे, 5 बचे ना, तो 5 जाति क्या हो जाएगी मालकौंस की, औडव औडव जाति हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि राग मालकौंस का वादी स्वर इनमें से कौन हो जाएगा। देखिए, मालकौंस की अगर हम बात कर ले, वादी संवादी की बात कर ले, तो इसका वादी संवादी हो जाता है म फॉर मालकौंस और म फॉर वादी, और इसका संवादी सा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका संवादी, सा संवादी। मालकौंस का म सा होता है वादी संवादी। अगला प्रश्न है, राग मालकौंस को कब गाया जाता है। देखिए, मालकौंस के अगर हम गायन समय की अगर हम बात कर ले, तो ये हो जाएगा आपका रात्रि का तृतीय पहर, इसका गायन समय माना जाता है, ठीक है। रात्रि के तृतीय पहर में इसका गायन समय होता है। इसकी जाति क्या हो गई, जाति हमने देखा औडव औडव, इसका जो है वादी संवादी देखा हमने म सा, और इसके थाट देखा हम लोगों ने भैरवी। आगे देख लेते हैं, राग जौनपुरी किस थाट का राग है। देखिए, राग जौनपुरी की अगर हम बात करें तो ये आसावरी थाट का राग माना जाता है, आसावरी थाट का माना जाता है, और दोनों ये जो है एक दूसरे का संप्रकृति राग भी है, ठीक है। आसावरी का जौनपुरी और जौनपुरी का आसावरी, ठीक है। तो ये इसमें अगर बात कर ले इसकी, तो आसावरी, ये जौनपुरी जो है, जौनपुरी में, तो इसमें जो है आपकी जाति की अगर हम बात करें तो जाति क्या हो जाता है इसमें, जाति इसका जौनपुरी का क्या हो जाएगा, जौनपुरी की जाति हो जाएगी इसका साडव संपूर्ण हो जाता है, जो कि आपको आइए आगे देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है ही, तो देखिए किस जाति का राग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साडव और संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। कौन, राग जौनपुरी, साडव और संपूर्ण, ठीक है। 6 स्वर और आरोह में 7 स्वर, ठीक है। आरोह और अवरोह, अवरोह में 7 स्वर और आरोह में 6 स्वर। चलिए आगे देख लेते हैं, राग जौनपुरी का वादी संवादी स्वर क्या होता है। देखिए, जौनपुरी की बात कर ले तो आसावरी की बात कर ले, तो ये दोनों क्या है, ये सब जो है इसमें ध ग जो है इसके वादी संवादी हो जाते हैं, ध और ग इसके वादी संवादी, कोमल ध और कोमल ग, ठीक है, याद रखना है। राग जौनपुरी का वादी संवादी कोमल ध और कोमल ग हो जाता है। चलिए, कोमल ध और कोमल ग, जौनपुरी भैया यहाँ पे क्या है, ध ग यानी कि धागा जो है, जौनपुरी में क्या है, जौनपुर में धागा बनता है, ठीक है। और जौनपुर से याद आया कि सुल्तान हुसैन सरकी जो थे आपके बड़े ख्याल के आविष्कारक, वो भी जौनपुर के रहने वाले थे, ठीक है। और जौनपुरी के जो आविष्कारक हैं राग के, वो भी सुल्तान हुसैन सरकी ही हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ अगर बात कर ले, राग जौनपुरी का गायन समय इनमें से कब है। अगर गायन समय की बात कर ले तो इसका जो गायन समय हो जाता है दिन का दूसरा पहर होता है। वहाँ पे क्या है, जौनपुर में धागा की फैक्ट्री है, और हम जब ट्रेन पकड़ते हैं तो दिन के दूसरे पहर में हम लोग वहाँ जौनपुर पहुँच जाते हैं, ठीक है, जौनपुर पहुँच जाते हैं, ठीक है, मौसा जी के साथ ये धागा कंपनी में पहुँच जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, राग बहार किस थाट के अंतर्गत माना जाता है। तो राग बहार जो है वो किस थाट के अंतर्गत माना जाएगा, तो बहार जो होगा दोस्तों, वो राग बहार वो किस थाट के अंतर्गत, तो बहार आपके काफ़ी थाट के अंतर्गत माना जाता है, राग बहार काफ़ी, ठीक है। राग बहार जो आपके बी ऑप्शन में है, काफ़ी थाट के अंतर्गत माना जाता है। और इसकी गायन समय की हम बात करें तो ये आपके मध्य रात्रि में गाया जाता है। कब, मध्य रात्रि में गाया जाने वाला राग है राग बहार। यानी भैया गर्मी का मौसम चल रहा है ना, अभी गर्मी के मौसम जब रात होती है ना, मध्य रात्रि,
तो फिर क्या होता है, ठंडी लगती है तो उस समय बहार आता है। ठीक है, याद रखना है गायन समय। अगला प्रश्न है कि राग बहार किस जाति का राग है। अगर राग बहार की जाति के बारे में जिक्र किया जाए तो जाति इसकी हो जाएगी साडव साडव। ठीक है, इसकी जाति क्या हो जाएगी, साडव साडव। याद रखना है, राग बहार की जाति साडव साडव मानी जाती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं है साडव साडव, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, साडव साडव। ठीक है, साडव साडव इसकी जाति हो जाती है राग बहार की। अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि इनमें से जो है आपका राग बहार का वादी स्वर बताएं। देखिए, राग बहार की अगर वादी की बात कर ले तो बहार का वादी स्वर जो हो जाता है वो क्या होता है, म होता है, और संवादी क्या हो जाता है, सा। तो ये आपका वादी हो गया म, और संवादी हो गया ये आपका सा। ठीक है, संवादी हो गया सा। चलिए अगला प्रश्न है, राग हमीर का थाट बताएं। देखिए, थाट बताना है राग किसका, हमीर का। तो हमीर की अगर बात की जाए तो हमीर भी कल्याण, ये जो है आपके कल्याण थाट का राग है। ठीक है, हमीर कल्याण थाट का राग है, और कल्याण में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि म तीव्र प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, राग हमीर का वादी स्वर क्या होगा। अगर हमीर के वादी स्वर की हम बात कर ले, 27 नंबर प्रश्न है, तो वादी स्वर इसका क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। ठीक है, ध, और हमीर में जो संवादी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ग। ठीक है, ये आपका ग हो जाएगा संवादी स्वर। तो इस तरह से दोस्तों याद हो रहा होगा, उम्मीद है कि याद हो रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए ग संवादी, यानी कि ध ग। आसावरी, जौनपुरी, आपके हमीर, ये क्या है, धागा वाले हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न हमारा है कि राग हमीर किस जाति का राग है। अगर हमीर की जाति की अगर हम बात कर ले तो जाति इसका क्या हो जाएगा, जाति संपूर्ण, संपूर्ण इसकी जाति हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न हम देखेंगे हम लोग कि राग हमीर का गायन समय खाली स्थान है। अगर राग हमीर के गायन समय की बात की जाए तो हमीर का जो गायन समय होता है ना, वो क्या होता है, रात्रि का प्रथम पहर इसका गायन समय हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आ जाता है हम लोगों के सामने 30 नंबर का कि राग गौड़ सारंग किस थाट से उत्पन्न राग है। हम लोगों ने फर्स्ट में क्या देखा था, हम लोगों ने फर्स्ट में वृंदावनी सारंग देखा था, जो कि वृंदावन में काफ़ी देवता देवी वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी वहाँ पे हैं, तो याद रखना है। तो यहाँ पे गौड़ सारंग है, तो गौड़ सारंग जो है याद रखना, ये वहाँ पे काफ़ी था, यहाँ पे गौड़ वाले में कल्याण, ये गौड़ सारंग है, और वहाँ पे था वृंदावनी सारंग, तो यहाँ पे गौड़ सारंग में कल्याण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राग गौड़ सारंग किस जाति का राग है। तो गौड़ सारंग की अगर हम बात कर ले दोस्तों, वैसे देखिए यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं। राग गौड़ सारंग की अगर हम बात कर देते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में गौड़ यानी कि गोड़, इस तरह से याद रखिएगा, पैर को गोड़ कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, गोड़ भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों से तो हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को तो पता ही है। देखिए, जिसका भी दोस्तों गोड़ नहीं रहता है, यानी कि गौड़ यानी याद रखिएगा पैर पाँव नहीं रहता है, अगर उसके पैर पाँव लगा दिया जाए कृत्रिम ही, तो क्या हो जाता है, वो कल्याण हो जाता है, उसका, उस बेचारे का कल्याण हो जाता है। तो गौड़ सारंग कल्याण। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है छोटी सी, जैसे भी आप लोग समझ सकें, जैसे भी आप लोग पढ़ें, बस मैं आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए हमेशा तैयार हूं। बस आप लोगों का लेकिन प्यार चाहिए मुझे, बस यही एक छोटी सी आशा है, छोटी सी उम्मीद के लिए मैं आप लोगों से रूबरू होता हूं दोस्तों, बस यही उम्मीद में कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो गौड़ सारंग की जाति के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। तो गौड़ सारंग की जाति क्या हो जाएगी, तो जाति इसकी जो हो जाती है वो याद रखिएगा वक्र संपूर्ण इसकी जाति हो जाती है। ठीक है, वक्र संपूर्ण, गौड़ सारंग की जाति वक्र संपूर्ण। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि राग गौड़ सारंग का संवादी स्वर क्या होगा। देखिए, संवादी बताना है कि गौड़ सारंग का संवादी स्वर क्या होगा, तो संवादी स्वर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वादी होता है इसका ग। ठीक है, वादी ग होता है, और संवादी क्या होता है, धा होता है। ठीक है, संवादी इसका धा हो जाता है, तो आपके धा और ग, वादी ग और संवादी धा। तो याद रखना है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, संवादी, तो संवादी ध। ठीक है, संवादी हो जाएगा हमारा ध। चलिए आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है 33 नंबर का। 33 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि राग तिलक कामोद किस थाट के अंतर्गत आता है। देखिए, तिलक कामोद की अगर हम बात कर ले तो तिलक जो है उसमें कब आता है, क्या होता है कि तिलक जो है किस थाट के अंतर्गत,
तो तिलक में अब भैया आपको याद रखना है कि तिलक जो है वो खमाज ठाट के अंतर्गत आता है। तिलक में जो है जब जो आते हैं तिलक में शादी विवाह के मौसम में, तो उन लोगों को क्या करते हैं, खमाज, खाना पीना कराते हैं ना, खाना पीना। तिलक में आते हैं तो खाना पीना कराते हैं, तो खमाज। ठीक है। अगला प्रश्न है राग तिलक कामोद का वादी स्वर बताएं। देखिए तिलक कामोद की अगर वादी स्वर की अगर हम बात कर ले तो वादी स्वर इसका क्या हो जाता है, तिलक कामोद का वादी स्वर हो जाता है इसका सा, और संवादी स्वर हो जाता है इसका प। ठीक है, ये आपके प क्या हो जाते हैं, प हो जाते हैं संवादी, प संवादी और वादी आपका सा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है तिलक कामोद का गायन समय कब होता है। देखिए तिलक कामोद की अगर हम बात कर ले तो इसका गायन समय की बात करें तो दोस्तों इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर होता है। ठीक है, रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है, रात्रि का दूसरा पहर। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी जाति भैया क्या हो जाएगी, जाति क्या होगी तिलक कामोद की, तो इसकी जाति हो जाएगी आपकी क्या, औडव और संपूर्ण। ठीक है, औडव और संपूर्ण। ठीक है, 5 स्वर और यहाँ संपूर्ण 7 स्वर। ठीक है, औडव संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी तिलक कामोद की। अगला प्रश्न है राग मारवा का वादी स्वर बताएं। देखिए मारवा के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। मारवा जो है वो किस थाट का, वो स्वयं जो है अपने ही थाट का उत्पन्न राग है। यानी कि मारवा जो है कैसा राग है, आश्रय राग है। मारवा में क्या होता है, रे कोमल और म तीव्र प्रयोग होता है। ठीक है, ये सब जो है याद करने वाली बात है, छोटी छोटी है लेकिन याद करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी ही बनता है कि आप लोग याद कर रखिए ये सब चीज़ों को, क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ खास जो है संगीत में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता दोस्तों, बस यही सब आपसे पूछा ही जाएगा। आप अगर नीट लेवल की तैयारी करेंगे ना तो नीट में भी आपको ऐसे ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। चलिए तो इसमें हम देखते हैं इसका वादी स्वर देखना है। मारवा का जो है वादी स्वर वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है दोस्तों वादी संवादी इसकी होती है। वैसे तो आपके रे, कोमल रे और ध हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, वादी, तो वादी इसका कोमल रे। ठीक है, वादी इसका हो जाएगा कोमल रे। अगला प्रश्न है राग मारवा किस जाति का राग है। देखिए मारवा की अगर जाति की हम बात कर ले तो मारवा की जो जाति होती है भैया वो कैसी होती है, साडब साडब। ठीक है, मारवा की जाति साडब साडब होती है। ठीक है, साडब साडब जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। साडब साडब यानी कि 6 स्वर और 6 स्वर। भैया मारना, मारना क्या, छक्का मार, छक्का मार। ठीक है, मारना छक्का, क्रिकेट देखते हैं ना, तो बस वही वो वहाँ पे क्या है, मारवा यानी मारना क्या, तो छक्का मारना, छक्का छक्का। ठीक है, तो जाति साडब साडब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राग मारवा का गायन समय कब होता है। देखिए मारवा का जो गायन समय होता है वो अगर हम बात कर ले तो मारवा के गायन समय कब हो जाएंगे, वो अगर मारवा की पूछे तो दिन का अंतिम पहर। ठीक है, दिन का अंतिम पहर। शादी विवाह में दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे एक होता है मड़वा का, क्या होता है, मड़वा भी होता है। तो मड़वा कब होता है, अक्सर क्या होता है कि गर्मियों में जब शादी विवाह होते हैं तो मड़वा को शाम में ही यानी कि दिन के अंतिम पहर में ही गढ़ा जाता है, ऐसा याद रख लीजिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से मड़वा का जो क्या है गायन समय वो यानी कि अंतिम पहर हो जाता है दिन का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी राग का वादी स्वर बताएं। तो पूर्वी राग की अगर हम वादी स्वर की बात कर ले तो पूर्वी राग का वादी स्वर क्या हो जाता है, पूर्वी राग का वादी स्वर हो जाता है ग। ठीक है, क्या हो जाता है, ग। अगर वहीं संवादी अगर पूछ ले तो संवादी आपको बताना है नी। नी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका संवादी। ठीक है, राग पूर्वी का वादी ग और संवादी नी, यानी पूर्वी जो है वो गनी है और पूर्वी में क्या होता है, रे कोमल, म तीव्र और ध कोमल प्रयोग होते हैं स्वर। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है कि पूर्वी का गायन समय कब होता है। देखिए पूर्वी की गायन समय की अगर हम बात कर ले तो पूर्वी का जो गायन समय होता है वो संध्या काल में होता है। ठीक है जी, याद रखना है पूर्वी का गायन समय संध्या काल में। अगला प्रश्न है कि राग दुर्गा का थाट बताएं। देखिए दुर्गा जो है वो किस थाट का अंतर्गत आता है, तो दुर्गा जो है वो आपके बिलावल थाट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, 41 राग दुर्गा किस थाट के अंतर्गत, तो बिलावल थाट के अंतर्गत आते हैं। बिलावल, और बिलावल में क्या होता है, बिलावल में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, सारे शुद्ध स्वर प्रयोग होते हैं बिलावल में, सारे शुद्ध। ठीक है, याद रखना है। और दुर्गा जो है आगे देख लेते हैं, राग दुर्गा का गायन समय कब होता है। तो देखिए राग दुर्गा का जो गायन समय हो जाता है वो रात्रि का दूसरा पहर हो जाता है। राग दुर्गा का गायन समय रात्रि का दूसरा पहर।
ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राग दुर्गा का वादी स्वर क्या होता है। दुर्गा की अगर वादी की बात करें तो वादी ध होता है और संवादी की बात करें तो रे हो जाता है। ठीक है, तो दुर्गा के वादी संवादी क्या हो जाएंगे, ध और रे। तो यहाँ क्या प्रश्न है, वादी। वादी में ध कहाँ है, 4 नंबर ऑप्शन ध हमारा हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राग दुर्गा किस जाति का राग है। तो भैया दुर्गा जी को हम दोनों हाथों जोड़कर प्रणाम करते हैं, उनकी जाति क्या, औडव औडव, और दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां होती है, औडव औडव जाति के राग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राग देशकार का वादी स्वर क्या होगा। दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपको मज़ा आ रहा है ना, क्या मैं आपको इस तरह से याद करवा पा रहा हूं ना, बिल्कुल। तो आप लोग मुझे फटाफट जो है कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों, मज़ा आ रहा है या आप कितना याद कर चुके हैं, कितना याद था आपको पहले से। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे कमेंट में बताइए, ताकि आपकी जो है जो भी इस तरह की जो बातें हों, मैं भी कुछ उसमें देखूं कि कैसे हैं मेरे जो देखने वाले हैं, मुझे जो प्यार करने वाले हैं, वो लोग कैसे, उनकी वो कितने तक चल रहे हैं, कैसे उनकी पढ़ाई चल रही है, आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए, आप लोगों के लिए और कौन सा चैप्टर लाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपके कमेंट्स के हिसाब से ही मुझे डिसाइड करनी पड़ती है। तो कमेंट्स आप लोग किया कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारा जो है दोस्तों रिवीजन करवाना बाकी है, बहुत सारा कुछ ऐसा भी है जो कि पढ़ाना भी बाकी है। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग धैर्य रखिए, बीपीएससी TRE 3 भी TRE 4 वाले बिल्कुल आप लोग जितना भी अभी तक सेशन करवा चुके हैं, आप लोग सारा सेशन को अगर एक बार देख लेते हैं ना, तो बहुत सारा प्रश्न जो है आपका क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी वालों के लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80 प्रश्न जो है उसमें से बिल्कुल आपके जो है करवा चुका हूं, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे सेशन मैंने करवाया, सारे सेशन को एक बार देख लीजिए और आपके 100 नंबर स्टेट तो यूं ही निकल जाएगा। क्योंकि यूं ही कहने का मतलब दोस्तों वो भी इसी में शामिल है, क्योंकि संगीत का जो दायरा है उसी दायरे के अंदर में रहकर बीपीएससी भी पूछता है और स्टेट भी पूछता है। भले ही प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा दिया जाए बीपीएससी में, तो आप लोग देखिए सेशन को जाके, मैं प्रश्नों को घुमावदार भी करवाया हूँ। ठीक है, मैंने खुद से प्रश्नों को सेट भी किया है और जो भी प्रश्न पूछे जा गए थे प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं, उन सारे पेपर्स को जो है वो शामिल करके रखा हूँ सेशन में। आप लोग जाके देख लीजिए वो सबको। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आपका ख्याल रखना मेरा जो है दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, और बस उम्मीद यही होगी कि बस आप लोग जल्दी से सिलेक्शन लें और कमेंट में लिखेंगे सर आई एम सेलेक्टेड। बस मैं तो दोस्तों इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि उस पल से ज़्यादा खुशी मुझे और कभी हो ही नहीं सकती, कभी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि बस मुझे आपको जैसे जिस तरह से मैं प्यार से आपके साथ बना हूँ, बस आप लोग उसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए। बस प्यार का ही मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा ही भूखा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि देशकार का वादी स्वर क्या होगा। देखिए देशकार की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो राग देशकार का वादी जो स्वर हो जाता है वो क्या हो जाता है, राग देशकार का वादी स्वर। तो वादी स्वर इनमें से ध हो जाएंगे और संवादी ग हो जाता है। तो पहले वादी हम लोग देख लेते हैं ध, अगर वहीं बात कर ले संवादी की, तो ये ग आपका संवादी हो जाता है किसमें, देशकार। ठीक है, याद रखिएगा देशकार ध ग, देशकार जो है आपका धागा, याद रखना है देशकार धागा। अगला प्रश्न है राग देशकार किस थाट का राग माना जाता है। देखिए देशकार की अगर हम बात कर ले, तो राग देशकार का जो थाट होता है वो कौन सा थाट होता है, वो आपका बिलावल थाट से उत्पन्न राग माना जाता है। दुर्गा देशकार ये सब क्या है, बिलावल थाट के अंतर्गत ही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राग देशकार का गायन समय बताएं। देखिए राग देशकार की अगर हम बात कर ले, इनका गायन समय की बात कर ले, तो देशकार का जो गायन समय हो जाता है वो कब हो जाता है दोस्तों, दिन का दूसरा पहर, दिन का दूसरा पहर। और इसकी जाति अगर पूछिए तो जाति क्या हो जाएगी, इसकी जाति औडव औडव हो जाती है। ठीक है, इसकी जाति राग देशकार की औडव औडव हो जाती है। मान लीजिए कि दोस्तों एक स्टोरी आपका चल रहा है, स्टोरी टाइप से आप सारे कुछ को जो है सारे सेशन को बहुत अच्छे से देख लीजिए आपका, और बहुत अच्छा से दोस्तों क्लियर हो ही जाना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राग संकरा किस थाट के अंतर्गत आता है। तो राग संकरा जो है वो किस थाट के अंतर्गत आएगा, तो संकरा का थाट बताना है, तो संकरा का थाट हो जाएगा बिलावल। ठीक है, बिलावल, दुर्गा, देशकार, पहाड़ी, ये सब क्या है, ये सब इसी में आते हैं, बिलावल में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा राग संकरा किस जाति का राग है। अगर संकरा की जाति के बारे में पूछा जाए, तो संकरा की जो जाति हो जाएगी, याद रखिएगा शंकर जो है वो उनकी जाति, इसको किस तरह से कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इसको कॉन्सेप्ट बनाएंगे औडव साडव। ठीक है, औडव साडव, यानी कि शंकर जो हैं हमारे संकरा, तो औडव मिस 5 और साडव मिस 6, यानी कि क्या होता है 5-6 जो है 5-6 बार उनको जल चढ़ाते हैं सप्ताह में। ठीक है, याद रखना है राग संकरा किस जाति का है, 5-6, यानी औडव साडव।
अगला प्रश्न है कि राग संकरा का वादी और संवादी स्वर को पहचाने। देखिए वादी स्वर कौन है, संवादी स्वर कौन है, तो राग संकरा के बारे में यहाँ पे बताया जाना है। तो बताना है तो इसके वादी संवादी क्या हो जाते हैं, प और सा, इसके वादी संवादी हो जाते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से याद रखना है कि आपको जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते हैं तो बदले में हमें ईश्वर क्या करते हैं, कहते हैं कि बेटा जाओ तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा, ठीक है, बहुत सारा पैसा होगा, प और सा याद रखना है दोस्तों, हम सभी के पास होगा, आपके पास भी, भाई ऐसा नहीं सोचना है आपके पास भी होगा। तो बिल्कुल आप लोग सिलेक्शन लीजिए, पैसा आपके पास भी होगा, हमारे पास भी होगा, क्योंकि मैं आपका प्यार होगा तो भाई वही तो पैसा है हमारे लिए, ठीक है। तो प और सा वादी संवादी स्वर हो जाते हैं राग संकरा के। देखिए संकरा के जो हम बात कर ले दोस्तों, एक चीज़ अगर हम आपको और बता दूं, इसका गायन समय संकरा का क्या होता है, गायन समय। तो गायन समय इसका कब माना जाता है, इसका गायन समय दोस्तों मध्य रात्रि में माना जाता है, मध्य रात्रि, ठीक है। इसमें ये शंकर भगवान की पूजा कीजिए मध्य रात्रि में, कोई नहीं देखेगा, बस उसका जो सारा फल मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। चलिए एक ये कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाएं। तो अगला प्रश्न हमारा आ जाता है राग तिलंग के बारे में। तो तिलंग का थाट बताना है, ठीक है, तिलंग की थाट बताना है। तो तिलंग किस थाट का राग माना जाता है। तो तिलंग की थाट की अगर हम बात करें तो राग तिलंग जो हो जाएगा वो कौन सा थाट हो जाएगा, वो थाट हो जाएंगे हमारे खमाज, ठीक है, राग खमाज, ठीक है। ये आप सॉरी थाट खमाज, ये तिलंग खमाज थाट से आता है। और खमाज में क्या होता है, कोमल नी प्रयोग होता है, कोमल नी खमाज थाट में लगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राग तिलंग की जाति बताएं। तो तिलंग की जाति के बारे में अगर बात कर लें हम, तो तिलंग की जाति क्या हो जाएगी दोस्तों, तो इसकी जाति हो जाएगी हमारा औडव औडव, ठीक है, इसकी जाति औडव औडव हो जाएगी। राग तिलंग की जाति औडव औडव, यानी 5 स्वर, राग तिलंग की जाति औडव औडव। अगला प्रश्न है राग तिलंग का गायन समय कब होता है। तो गायन समय की अगर हम बात कर ले, राग तिलक नहीं, तिलक नहीं, अभी तो हम लोग तिलंग में ही चल रहे हैं। तो राग तिलंग में, तिलंग यहाँ पे ये लगा लेना है, तो राग तिलंग। तो तिलंग का जो गायन समय जो हो जाएगा वो कब हो जाएगा, तिलंग का गायन समय हो जाता है रात्रि का दूसरा पहर। इनमें से जो जवाब होगा हमारा रात्रि का दूसरा पहर, राग तिलंग का गायन समय रात्रि का दूसरा पहर। अगला प्रश्न है कि राग कलिंगड़ा किस थाट से राग उत्पन्न माना जाता है। तो राग कलिंगड़ा जो है दोस्तों बात कर ले, भैरव थाट का राग माना जाता है, ठीक है। भैरव में क्या होता है कि रे और धा स्वर प्रयोग होते हैं, रे और धा कोमल लगते हैं, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न है कि राग कलिंगड़ा का वादी स्वर बताएं। देखिए कलिंगड़ा की अगर वादी बात करें तो दोस्तों कलिंगड़ा का जो वादी स्वर हो जाता है प हो जाता है और संवादी सा। तो पहले हम लोग वादी पूछा जा रहा है तो वादी देखेंगे, वादी प, ठीक है। बात कर ले वहीं सा की, तो सा क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा संवादी स्वर, ठीक है। तो दोस्तों ये रिवीजन क्लास आपको कैसा लग रहा है, फटाफट जो है आप लोग कमेंट कीजिए मुझे कि रिवीजन क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है राग कलिंगड़ा का जाति या फिर राग कलिंगड़ा किस जाति का राग है। तो कलिंगड़ा की जाति की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो राग कलिंगड़ा की जो जाति हो जाएगी वो कौन सी, वो आपकी संपूर्ण जाति का राग हो जाता है, ठीक है। राग कलिंगड़ा संपूर्ण जाति का राग है। अगला प्रश्न है राग कलिंगड़ा का गायन समय कब होता है। तो गायन समय की अगर पूछे तो राग कलिंगड़ा का जो गायन समय हो जाता है दोस्तों बताना है फटाफट, कलिंगड़ा का गायन समय कब होता है। तो कलिंगड़ा का जो गायन समय होता है, मैं बता दूं आपको कि रात्रि का अंतिम पहर उसका गायन समय हो जाता है, कलिंगड़ा का रात्रि का अंतिम पहर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राग पटदीप का थाट बताएं। देखिए पटदीप का जो थाट अगर पूछा जाए आपसे, तो राग पटदीप का थाट हो जाएगा काफी, ठीक है। राग पटदीप का थाट काफी हो जाएगा। और काफी में क्या होते हैं आपको मैंने बताया, ग और नी कोमल प्रयोग होते हैं, काफी में ग और नी स्वर कोमल प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है राग पटदीप का गायन समय कब होता है। पटदीप की अगर हम गायन समय की अगर हम बात कर ले, तो इसका गायन समय दिन का तीसरा पहर होता है, ठीक है। पटदीप ये आपके, इसको भीम पलासी के साथ में कंपेयर करके याद कर लीजिएगा कि पटदीप जो है भीम जी के साथ है और दिन का तीसरा पहर में क्या है, उसका गायन समय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राग पटदीप का वादी संवादी स्वर बताएं। तो पटदीप की अगर हम वादी संवादी की हम बात करें, तो पटदीप का वादी संवादी हो जाता है प और सा। ये याद रखना है, प और सा, यानी कि जैसे कि कलिंगड़ा का था प सा, तो उसी तरह से पटदीप का भी होता है, ठीक है। पटदीप का वादी संवादी प सा, प्रदीप पैसा देना है भाई,
प्रदीप से पैसा, प्रदीप क्या करता है, पैसा देता है, तो प सा प्रदीप पैसा, पटदीप पैसा। अगला प्रश्न है राग पटदीप किस जाति का राग है, तो भैया राग पटदीप की जो जाति हो जाएगी वो किस जाति की हो जाएगी, पटदीप की जाति औडव संपूर्ण हो जाती है। इसकी जाति क्या हो जाएगी, औडव संपूर्ण। ठीक है, औडव संपूर्ण, औडव संपूर्ण 5-7। अगला प्रश्न है राग जय जयवंती किस थाट का राग माना जाता है। देखिए भैया वैसे तो आपके राग जय जयवंती की बात करें तो ये आपके खमाज थाट के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, खमाज थाट के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पे खमाज से क्या होता है, वो काफ़ी में प्रवेश कर जाता है। ये परमेल प्रवेशक राग है, खमाज थाट से बजते बजते काफ़ी थाट में प्रवेश करता है। तो जो राग एक राग से दूसरे राग में, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करे उसे क्या कहते हैं, तो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश तो क्या हो जाएगा आपके परमेल प्रवेशक। ठीक है, तो जय जयवंती क्या है, परमेल प्रवेशक। थाट पूछे तो खमाज, और किस थाट से किस थाट में जाता है, तो खमाज से काफ़ी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राग जय जयवंती किस जाति का राग है। अगर जय जयवंती की जाति की अगर हम बात कर ले तो जय जयवंती जो है राग संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। राग जय जयवंती संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राग जय जयवंती का गायन समय कब होता है, तो जय जयवंती का जो गायन समय हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रात्रि के दूसरा पहर में। ठीक है, दूसरा पहर, रात्रि का दूसरा पहर। इसमें भी अगर बात कर ले दोस्तों तो ये दूसरा पहर का जो अंतिम पहर होता है ना, दूसरे पहर के अंतिम पहर में। ठीक है, दूसरे पहर के अंतिम पहर में इसका गायन समय माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राग जय जयवंती का वादी स्वर क्या होता है। देखिए वादी स्वर इसका पूछा जा रहा है जय जयवंती का, तो वादी के साथ साथ हम लोग संवादी भी देखेंगे। तो जय जयवंती का जो वादी स्वर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रे। ठीक है, रे, सही जवाब रे। अगर वहीं संवादी की बात करें तो संवादी आपका हो जाएगा प क्या हो जाएगा, प हो जाएगा संवादी स्वर। ठीक है, तो याद कीजिए राग जय जयवंती रे प। ठीक है, रे प। अगला प्रश्न है राग सोहनी किस थाट के अंतर्गत आता है। देखिए सोहनी, सोहनी जो है आपके क्या हो जाएंगे, सोहनी ये आपके मारवा थाट के अंतर्गत आएंगे। 66 नंबर सोहनी जो है आपके थाट हो जाएगा मारवा। ठीक है, अगला प्रश्न है राग सोहनी का वादी स्वर क्या होता है। अगर सोहनी की वादी की अगर हम बात कर ले तो वादी स्वर इसका दोस्तों, इसका जो वादी स्वर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोहनी का वादी स्वर ध और संवादी ग। तो वादी क्या है, ध और संवादी ग। ठीक है, संवादी क्या हो जाएगा, ग। ग आपका संवादी स्वर हो जाता है। तो सोहनी का थाट मारवा, वादी संवादी ध और ग। इसको अटैच कर लेना है असावरी के साथ, जौनपुरी के साथ। अगला प्रश्न है राग सोहनी किस जाति का राग है। तो दोस्तों राग सोहनी की जाति की अगर हम बात कर ले तो सोहनी का जाति क्या हो जाता है, तो सोहनी का जाति हो जाएगा औडव साडव। ठीक है, औडव साडव, ऑप्शन नंबर ए औडव साडव इसकी जाति हो जाती है सोहनी की। थाट इसकी मारवा थी। चलिए गायन समय रात्रि का अंतिम पहर था। अगला प्रश्न है राग सोहनी का गायन समय कब माना जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि राग सोहनी का जो गायन समय है वो कब माना जाता है। तो सोहनी के गायन समय की अगर हम बात कर ले तो रात्रि का अंतिम पहर, जैसा कि अभी मैंने बता ही दिया, सोहनी का गायन समय रात्रि का अंतिम पहर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि राग कामोद किस थाट से उत्पन्न राग माना जाता है। तो कामोद भैया वो किस थाट से उत्पन्न राग माना जाता है, तो कामोद भैया वो कहाँ से हैं, कामोद कल्याण, यानी काम कल्याण, काम करते हैं तो भैया पेट भरता है परिवार का, वो कल्याण होता है। ठीक है, तब कल्याण कर पाते हैं। तो राग कामोद कल्याण थाट से, कल्याण थाट ये आपकी कामोद की अगर बात कर ले दोस्तों 71 नंबर प्रश्न में, तो राग कामोद की जाति बताएं। तो जाति इसकी क्या हो जाएगी, राग कामोद की जो जाति होगी वो जाति क्या हो जाएगी 71 नंबर, तो जाति इसका हो जाएगा दोस्तों वक्र संपूर्ण। ठीक है, जाति वक्र संपूर्ण, राग कामोद की जाति वक्र संपूर्ण। दोस्तों केवल आपको सुनना है और फटाफट जो याद है उसको आप लोग को कमेंट करते ही चलना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से जो है आपको, जैसा कि मैं बताता हूँ कि साइकोलॉजिकली जो है दोस्तों आपकी जो वो कैपेसिटी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है याद करने की। तो कमेंट करते चलना है, अगर आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी आप किसी को देख कर कमेंट कीजिए, सीख कर कमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप उसको कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो लिखना है आपको, या तो कमेंट में लिखिए या आपको कॉपी पर लिखिए।
ठीक है दोस्तों। तो बस यही कहना है, आपको ज़रूरी नहीं कि मैं कमेंट आपसे करवाना चाहता हूँ, आप कॉपी पे लिख लीजिए ना, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको याद करने के लिए ही कह रहा हूँ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है? तो रात्रि के प्रथम पहर की अगर हम बात कर ले तो इनका गायन समय किस राग का हो जाएगा? तो राग देखेंगे हम लोग, राग भैरव प्रातःकाल हो जाता है, भैरवी प्रातःकाल, जौनपुरी दिन का दूसरा पहर, तो ये आपके कामोद ही बच गए। ठीक है, कामोद ही बच गए, तो कामोद जो हमारा हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा कि इसका समय कब होता है? गायन समय रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कामोद का संवादी स्वर किसे माना जाता है? राग कामोद की जो संवादी स्वर है दोस्तों वो किसे माना जाता है? तो कामोद का जो संवादी स्वर है वो आपके माने जाएंगे किसको? संवादी पूछा है, क्योंकि इसका जो वादी होता है वो प होता है और संवादी रे होता है। तो संवादी पूछा है, ये वादी इस तरफ वाला फटाफट में आपको गलत नहीं कर लेना है। संवादी पूछा है तो आपको रे को ही बताना है। ठीक है, संवादी क्या हो जाएगा? संवादी हो जाएगा रे, और वादी क्या हो जाता है इसका? प। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे वादी। तो इस तरह से ये थे कामोद के क्या? कामोद में क्या थे? प और रे क्या होता है? वादी संवादी हो जाते हैं। समझ में आ गई? अगला प्रश्न है कि राग मुल्तानी किस थाट के अंतर्गत आता है? तो भैया मुल्तानी जो है आपकी किस थाट के अंतर्गत? तोड़ी थाट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मुल्तानी तोड़ी थाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और तोड़ी में क्या होता है? तोड़ी में रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र और ध कोमल, ये स्वर प्रयोग होते हैं आपके तोड़ी में। ठीक है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, राग मुल्तानी का वादी स्वर क्या होगा? देखिए, मुल्तानी की वादी की बात हो रही है ना, तो मुल्तानी की अगर वादी की बात कर ले तो मुल्तानी का वादी स्वर हो जाता है, वादी स्वर हो जाता है इसका, वादी स्वर क्या होता है? प। ठीक है, मुल्तानी का प, और संवादी वही हम बात कर ले तो संवादी स्वर इसका सा हो जाता है। सा क्या? सा संवादी। ठीक है, ये जो आप सा देख रहे हैं ये संवादी स्वर है, सा। अगला प्रश्न है कि राग मुल्तानी का गायन समय बताइए। देखिए, गायन समय जो इसका हो जाएगा, राग मुल्तानी का गायन समय क्या हो जाता है? दिन का चतुर्थ पहर, दिन का चौथा पहर। ठीक है, राग मुल्तानी का गायन समय दिन का चौथा पहर माना जाता है। अगला प्रश्न है 77 नंबर का दोस्तों कि राग मुल्तानी किस जाति का राग है? तो मुल्तानी की जो जाति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जाति इसकी हो जाती है दोस्तों, हम बता दें तो औडव संपूर्ण। ठीक है, इसकी जाति क्या हो जाती है? औडव संपूर्ण, राग मुल्तानी की। और थाट इसका हम लोगों ने देख लिया, तोड़ी थाट के अंतर्गत आता है। वादी संवादी पौसा भी हम लोग देख लिए। अगला प्रश्न है 28 नंबर, राग पीलू खाली स्थान थाट का राग है, यानी कि बताना है कि किस थाट का राग है। तो राग पीलू जो है वो काफी थाट का राग माना जाता है। किस थाट का? काफी थाट का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राग पीलू का वादी स्वर क्या होगा? देखिए, राग पीलू की अगर हम बात करें वादी स्वर, तो वादी स्वर जो होता है दोस्तों, वादी इसका तो ग होता ही है। ठीक है, ग। अगर संवादी की बात करें तो संवादी इसका हो जाएगा नी। नी क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा संवादी। ठीक है, ग और नी वादी संवादी हो जाते हैं पीलू के। अगला प्रश्न है कि पीलू का गायन समय कब माना जाता है या फिर कब है? तो पीलू की अगर हम बात कर ले तो इसका गायन समय जो हो जाएगा दोस्तों वो कब हो जाएगा? पीलू का गायन समय दिन का तीसरा पहर, दिन का तीसरा पहर हो जाता है इसका गायन समय। ठीक है, राग पीलू का। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि राग पीलू किस जाति का राग है? तो राग पीलू की अगर हम बात कर ले तो पीलू का जो राग हो जाएगा वो जाति हो जाएगी तो औडव संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, औडव संपूर्ण, राग पीलू औडव संपूर्ण। अगला प्रश्न है राग हिंडोल। भैया हिंडोल यानी हिलडोल, हिलडोल करके कल्याण, इसका थाट क्या हो जाएगा? राग हिंडोल किस थाट का राग है? तो हिंडोल का जो थाट हो जाएगा वो कौन सा थाट होगा? कल्याण थाट हो जाएगा। ठीक है, कल्याण थाट। यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पे आप कुछ भी भर दीजिए, ये तो हमारा ऑप्शन वैसे भी है भी नहीं। ठीक है, हमारा जवाब हो जाएगा राग हिंडोल कल्याण। ठीक है, कल्याण थाट का राग है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है, राग हिंडोल की जाति। तो हिंडोल की जाति क्या हो जाएगी दोस्तों? हिंडोल की जाति जो होती है 83 नंबर का प्रश्न है, राग हिंडोल की जाति औडव, औडव इसकी जाति हो जाती है। क्या होती है? राग हिंडोल की जाति औडव, औडव हो जाती है। ठीक है,
चलिए मुझे एक चीज़ और दोस्तों कमेंट करके बताइए, हिंडोल जो है वो कब गाया जाता है, किस मौसम में? क्या ये मौसमी राग के अंतर्गत आता है या फिर नहीं? अगर आप जानते हैं इस चीज़ को तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। अगला प्रश्न है कि राग हिंडोल का वादी स्वर क्या है? तो राग हिंडोल के अगर वादी स्वर की हम बात कर ले तो वादी स्वर यहाँ पे हो जाएंगे ध, और संवादी कोई पूछ देता है तो ग। तो यहाँ पे वादी हमारा ध और संवादी हमारा ग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा आपका संवादी। तो हिंडोल का ध ग वादी संवादी हो जाएगा। ठीक है, हिल डोल कर क्या करते हैं? धागा लेकर कुछ काम ये मतलब सिलते हैं या फिर कुछ भी। हिल डोल कर यानी मशीन को भाई जब धागा से सीते हैं तो हिलना पड़ता है ना। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। अगला प्रश्न है 85 नंबर का कि राग हिंडोल को कब गाया बजाया जाता है? तो हिंडोल का जो गायन बजायन समय है, गाने बजाने वाला जो समय है वो कब माना जाता है दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो इसका जो गायन समय है वो दिन का प्रथम पहर माना जाता है। हिंडोल इसको प्रातः काल भी कह सकते हैं, दिन का प्रथम पहर। कुछ तो इसको प्रातः काल भी कहते हैं, दिन का प्रथम पहर भी कहते हैं। तो आप जो कह दीजिए इसको। तो इस तरह से दोस्तों ये थे आपके राग संबंधी 85 प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से दोस्तों आपके निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कि अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे सेशंस में जो है राग संबंधी प्रश्न पूछे ही गए हैं। वादी संवादी थाट गायन समय तो ये सब तो है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने इसका आपको रिवीजन क्लास के तौर पे आज शामिल किया है। तो चलिए मुझे फटाफट दोस्तों उम्मीद है आप लोग कमेंट जिस तरह से कमेंट में बताते हैं आज भी बताएंगे। तो बताइए मुझे कि आज का यह सेशन जो है आप लोगों को कैसा लगा और कितना मज़ा आया, और इसमें से आप लोग दोस्तों कितने याद थे आपको और कितने जो है अभी देखते देखते याद हुए हैं, तो ये भी मुझे बताइए। और दोस्तों आपका प्यार यूं ही बना रहे, हमारा और आपका जो है रिश्ता चलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर से आपसे अगले सेशन में। मैराथन वाले सेशन में मिलेंगे आपसे, क्योंकि वहाँ पे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपसे करवाने वाले हैं। तो मैराथन सेशन में मिलेगा जो कि वहाँ पे आपको मिश्रित प्रश्न रहेंगे, इसलिए अभी से आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और दोस्तों इस सेशन का जो टारगेट है ना दोस्तों, कम से कम 200 लाइक तो ज़रूर, कम से कम दोस्तों मिनिमम। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।